नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की एक ऐसी दूर दराज घाटी की जो अचानक से दो बड़ी ताकतों के बीच तनाव का नया कारण बन गई है। एक ऐसी जगह जिसका नाम शायद आपने पहले कभी कभार ही सुना हो, लेकिन अब वो जियोपॉलिटिक्स की सुर्खियों में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बात क्या है। हिमालय में एक सड़क बन रही है तो इससे इतना बड़ा हंगामा क्यों? भाई ये सिर्फ कंक्रीट और तारकोल की एक पट्टी तो है नहीं। मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिप्लोमैटिक स्टैंड ऑफ आखिर शुरू कैसे हुआ। इसके जड़ में है एक नया कंस्ट्रक्शन जो अब सैटेलाइट से भी साफ साफ दिख रहा है। सोचिए, ये कोई कच्चा रास्ता नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ये एक ऑल वेदर रोड है, मतलब हर मौसम में काम आने वाली सड़क। और चीन इसे उस शक्सगाम घाटी में बना रहा है जिस पर भारत अपना दावा करता है। इसी एक कदम ने दशकों पुराने इस विवाद को फिर से हवा दे दी है। और देखिए ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 9 जनवरी को भारत ने अपना आधिकारिक विरोध दर्ज कराया, साफ साफ कहा कि ये हमारी जमीन है, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और चीन का जवाब, महज 4 दिन के अंदर 13 जनवरी को उन्होंने कह दिया कि ये इलाका हमारा है और हम अपने क्षेत्र में जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। तो ये समझने के लिए कि मामला इतना पेचीदा क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, क्योंकि ये विवाद कोई नया नहीं बल्कि दशकों पुराना है। तो कहानी शुरू होती है 1947 से, जब पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान के पूरे इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसमें शक्सगाम घाटी भी आती थी। फिर आया साल 1963, जब पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने ये घाटी एक समझौते के तहत चीन को सौंप दी। भारत का स्टैंड तब भी वही था और आज भी वही है। आप वो चीज़ किसी और को कैसे दे सकते हैं जो आपकी है ही नहीं? और ये मत समझिए कि ये कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा था। 5180 वर्ग किलोमीटर, ये बहुत बड़ा इलाका होता है जिसका भविष्य आज भी एक बड़े सवालिया निशान के नीचे है। तो मुद्दा आकर एक ही जगह अटक जाता है। एक तरफ भारत है जो कहता है कि 1963 का वो समझौता ही गैर कानूनी है, इसलिए शक्सगाम घाटी हमारी है। और दूसरी तरफ चीन जो कहता है ये हमारी जमीन है, ये हमारा संप्रभु क्षेत्र है और हम जो चाहे करेंगे। यहाँ पर कोई बीच का रास्ता फिलहाल तो नजर नहीं आता। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बंजर वीरान घाटी आखिर इतनी जरूरी क्यों है। इसका सीधा और सबसे बड़ा जवाब है सियाचिन। इसकी लोकेशन ही सब कुछ है। ये घाटी ठीक दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में पड़ती है, और भूगोल की यही छोटी सी बात इसे स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। तो भारत के लिए ये घाटी इतनी क्रूशल क्यों है? देखिए, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो सीधा साधा है, संप्रभुता का सवाल। भारत मानता है कि ये कानूनी तौर पर उसकी जमीन है। और दूसरा, और शायद सामरिक लिहाज से ज्यादा जरूरी, है मिलिट्री स्ट्रैटेजी। यहां से सियाचिन ग्लेशियर पर तो नजर रखी ही जा सकती है, साथ ही ये अहम काराकोरम दर्रे तक सीधी पहुंच भी देता है। और ये जो कोट है ना, ये पूरी स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। इसे ऐसे समझिए, अभी तक भारत सियाचिन में मुख्य रूप से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले खतरे पर फोकस कर रहा था, जो कि दक्षिण से है। लेकिन अब इस नई सड़क के बन जाने से चीन उत्तर से एक नया फ्रंट खोल सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना दो ताकतों के बीच सैंडविच हो सकती है। अच्छा, अब इस पूरे मामले को थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत और चीन के बीच शांति बनाए रखने के लिए अतीत में कोशिशें नहीं हुई हैं, कई समझौते हुए हैं। देखिए, 1993 से लेके 2013 तक, यानी 20 साल के अंदर दोनों देशों के बीच 5 बड़े बड़े समझौते हुए, शांति के लिए, भरोसा बनाने के लिए। और ये कोई छोटे मोटे समझौते नहीं थे। इन्हें मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्रियों तक के लेवल पर साइन किया गया था। कागजों पर तो सब कुछ एक मजबूत शांति के ढांचे जैसा लग रहा था। लेकिन फिर साल 2020 आया और गलवान घाटी में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। उन सारे उच्च स्तरीय समझौतों, सारे वादों के बावजूद जमीन पर हिंसक झड़प हुई, और इस एक घटना ने एक कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया। चीन के साथ डील करते वक्त कागज पर लिखे शब्द जमीन पर की जा रही कार्रवाइयों के सामने अक्सर फीके पड़ जाते हैं। तो कुल मिला के हम आज कहाँ खड़े हैं? हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां बॉर्डर का विवाद सुलझा नहीं है और जमीन पर रोज नई हकीकतें गढ़ी जा रही हैं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत के मुख्य बिंदु क्या हैं?
पहली बात, चीन एक नई स्ट्रेटेजिक सड़क बना रहा है। दूसरी, भारत इसे अपनी जमीन पर अवैध निर्माण मानता है। तीसरी और सबसे अहम बात, ये सड़क सियाचिन के लिए एक नया, दो तरफा सैन्य खतरा पैदा करती है। और चौथी बात, ये सब कुछ हमें दिखाता है कि कैसे अतीत के शांति समझौते भविष्य के टकराव को रोकने में नाकाम रहे हैं। और यहीं पर हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब जमीन पर कंक्रीट से नई हकीकतें लिखी जा रही हों, खासकर विवादित इलाकों में, तो क्या सिर्फ कागज पर की गई संधियां और समझौते शांति की गारंटी दे सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।